क्लास 11th और क्लास 12th के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मैं ग्रामर का सीरीज चला रहा हूं और ग्रामर के सीरीज में इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यह जो एडजेक्टिव क्लास होता है, एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव क्लास में क्या अंतर होता है, कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिनका प्रयोग एडजेक्टिव क्लास में प्रयोग किया जाता है। तो जो भी बच्चे पार्ट 1 को नहीं देखे, एडजेक्टिव क्लास का जो पार्ट 1 है उससे नहीं देखे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो बच्चे जो हैं पहले पार्ट 1 को देखने के बाद पार्ट 2 को देखेंगे तो ये उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके हमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते, किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कब करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कब करते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर किए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कब करते हैं, कौन सा कंडीशन है जहां पर हमें एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा कंडीशन देखिए, हमने आपको बताया है इस कंडीशन में जो है आप अपना एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करेंगे। देखिए कंडीशन क्या है, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको दो वाक्य दिए गए हो। एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको दो वाक्य दिए गए हो तथा दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एक नाउन दिया गया हो, तथा दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एक नाउन दिया गया हो और दूसरा सेंटेंस उसी नाउन की विशेषता बता रहा हो। दो वाक्य आपको दो वाक्य दिए गए हो और दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एक नाउन दिया गया हो और दूसरा सेंटेंस उसी नाउन की विशेषता बता रहा हो। तो जो सेंटेंस उस नाउन की विशेषता बता रहा होता है, हम ठीक उसी नाउन के बाद रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके दूसरे सेंटेंस को लिख देते हैं। तो ये हमारा कंडीशन। एक बार कंडीशन को मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देना चाहता हूँ। क्या है कंडीशन, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग आप तब करेंगे जब आपको दो वाक्य दिया गया हो और दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एक नाउन दिया गया हो और यह जो दूसरा सेंटेंस है उस नाउन की विशेषता बता रहा हो। तो दूसरे सेंटेंस को हम ठीक उसी नाउन के बाद लिखते हैं जिसकी वह विशेषता बता रहा होता है। और यह जो सेंटेंस जो विशेषता बताता है उस नाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके लिखते हैं। तो देखिए कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है और कौन कौन से रिलेटिव एडवर्ब हैं जो एडजेक्टिव क्लास में प्रयोग किए जाते हैं। यह जितने वर्ड हैं मैंने पार्ट 1 में इसे अच्छे से समझाया हुआ है, इनका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो जो है पार्ट 1 को देख ले ताकि यह जो जितने वर्ड है उनको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें कौन से वर्ड को किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो पहला वर्ड है हमारा हु। हु जो होता है व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो के अर्थ में। अगला वर्ड है हमारा विच का भी अर्थ होता है जो। इसका जो प्रयोग है जानवर, वर्ड्स तथा निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। अगला वर्ड है हमारा हुम। इसका प्रयोग जो है जिसे या जिसको के अर्थ में किया जाता है। अगला वर्ड है हुज। इसका अर्थ होता है जिसका या जिसकी। इसका प्रयोग जो है व्यक्ति के लिए किया जाता है। अगला वर्ड है ऑफ विच। जिसका या जिसकी। इसका प्रयोग जो है जानवर, वर्ड्स तथा निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। अगला वर्ड है वेन। जब वाक्य में आपसे समय पूछा जाए तब आप जो है वेन का प्रयोग करेंगे। वेयर जहां स्थान के लिए स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। वेयर के साथ हियर का यूज नहीं किया जाता है। जब आपको दो सेंटेंस दिया गया हो और दोनों सेंटेंस को यदि आप वेयर से जोड़ रहे हैं तो यदि दूसरे सेंटेंस में हियर का प्रयोग है तो उसे आप जो है वेयर से जोड़ते समय हियर को आप रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अगला अगला हमारा वर्ड है वाई। वाई का अर्थ होता है एडजेक्टिव क्लास में जिस कारण से। जब वाक्य में आपसे रीजन पूछा जाए या जब वाक्य में रीजन दिया गया हो तब आप जो है वाई का प्रयोग करेंगे। अगला वर्ड है जिस
अगला वर्ड है हाउ, जिस विधि से। जब वाक्य में मेथड का प्रयोग हो तो आप हाउ का प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे सर वाई का अर्थ होता है क्योंकि, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ एडजेक्टिव क्लास में वाई का जो अर्थ होता है वह होता है जिस कारण से, और हाउ का जो अर्थ होता है जिस विधि से। जब वाक्य में आपसे मेथड के बारे में पूछा जाए तो आप जो है हाउ का प्रयोग करेंगे। इतने वर्ड हैं जो हमारे एडजेक्टिव क्लास में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें से कुछ जो वर्ड हैं वह रिलेटिव प्रोनाउन है, और तथा कुछ जो है रिलेटिव एडवर्ब है। इन्हीं वर्ड का प्रयोग करके जो है, जितने भी बच्चे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले पार्ट 1 को देखने के बाद ही पार्ट 2 को देखेंगे तो उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि इन वर्ड को, यह जितने भी वर्ड्स है इनका हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, इन शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, और इन शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे एडजेक्टिव क्लास के द्वारा। इन शब्दों का प्रयोग करके हम किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ। और आपके एक्सीलेंट बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं एडजेक्टिव क्लास से रिलेटेड, मैं सभी का इस वीडियो में जो है सोल्यूशन आपके लिए लाया हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप जो है बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे किस प्रकार से एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और किस प्रकार से जो है हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। हाय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला एग्जांपल है एडजेक्टिव क्लास का, कि एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके किस प्रकार से आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो कौन सा कंडीशन है कि आप जो है वहां पर एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करेंगे, मैंने अभी आपको बताया, अभी आपसे डिस्कस किया है कि जब आपको दो सेंटेंस दिया जाए और दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस में एक नाउन दिया गया हो और दूसरा सेंटेंस जो है उसी नाउन की विशेषता बता रहा हो, तो जो है हम कुछ रिलेटिव, जो सेंटेंस विशेषता बता रहा है उसको हम ठीक उस नाउन के बाद कुछ रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके लिख देते हैं। तो हमारा सेंटेंस देखिए, पहला है आई सा अ डॉग, द डॉग वाज लेइंग ऑन द रोड। मैंने एक डॉग को देखा, द डॉग वाज लेइंग ऑन द रोड, और जो डॉग है वह सड़क पर लेटा हुआ था। तो देखिए पहला सेंटेंस जो है उसमें डॉग आया हुआ है, या जो हमारा नाउन है इसकी जो है दूसरा सेंटेंस है यह विशेषता बता रहा है। ये जो दूसरा सेंटेंस है यह डॉग डॉग के लिए आया हुआ है। तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, आई सा अ डॉग, आई सा अ डॉग विच वाज लेइंग ऑन द रोड, आई सा अ डॉग विच वाज लेइंग ऑन द रोड। अगला सेंटेंस है, द पेन इज माइन, पेन मेरा है, इट इज ऑन द टेबल, इमेज पर है। तो यह सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, यह जो दूसरा सेंटेंस है इस पेन की विशेषता बता रहा है। तो पहले इसको हम हिंदी में कंबाइन करेंगे सेंटेंस को, तो इस प्रकार से बनेगा, वह पेन जो मेज पर है, वह पेन जो मेज पर है मेरा है, वह पेन जो मेज पर है मेरा है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस प्रकार से कंबाइन करेंगे, द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, द पेन विच इज ऑन द टेबल कामा इज माइन। अगला सेंटेंस है, रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है, ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, वह एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। तो यह जो दूसरा सेंटेंस है रमेश की विशेषता बता रहा है। तो यह जो रमेश की विशेषता बता रहा है इसको जो है हम रमेश के बाद लिखेंगे। तो यह सेंटेंस हमारे इस प्रकार से बनेगा, रमेश रमेश जो रमेश जो अच्छे परिवार से संबंध रखता है एक अच्छा लड़का है, रमेश जो अच्छे परिवार से संबंध रखता है वो एक अच्छा लड़का है। रमेश हु बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली, रमेश जो एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है कामा इज अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है। रमेश जो एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है एक अच्छा लड़का है। अगला सेंटेंस है, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है, इट इज वेरी फेथफुल, यह बहुत ही वफादार है। यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, यह जो दूसरा सेंटेंस है इस डॉग की विशेषता बता रहा है। तो यह सेंटेंस जो है इस प्रकार से बनेगा, दूसरे सेंटेंस को हम जो है डॉग के बाद लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा कि मेरे पास एक डॉग है जो बहुत ही वफादार है। आई हैव अ डॉग विच इज वेरी फेथफुल, आई हैव अ डॉग विच इज वेरी फेथफुल, मेरे पास एक डॉग है जो बहुत ही क्या है, वफादार है। अगला सेंटेंस है, दिस इज अ हाउस, यह एक घर है, यह घर है, आई वाज बॉर्न हियर, मेरा यहाँ जन्म हुआ है, यह घर है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है।
तो यह देखिए जो हमारा दूसरा सेंटेंस है इस घर की विशेषता बता रहा है। तो यह जो सेंटेंस है, यह जो दूसरा सेंटेंस है, यह इस घर की हाउस की विशेषता बता रहा है। हाउस जो है हमारा एक प्लेस है, तो प्लेस बताने के लिए, स्थान बताने के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यह सेंटेंस सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, यह घर है जहां मेरा जन्म हुआ है। यह घर है जहां मेरा जन्म हुआ है। तो सेंटेंस इसको हम इंग्लिश में इस प्रकार से बनाएंगे, दिस इज अ हाउस वेयर आई वाज बॉर्न। दिस इज अ हाउस वेयर आई वाज बॉर्न। यह यह घर है जहां मेरा जन्म हुआ है। देखिए यहाँ पर जब मैंने दो सेंटेंस को आपस में वेयर से जोड़ा है, तो ये दूसरे सेंटेंस में जो हियर आया है उसको हमने रिमूव कर दिया। जहां भी आप दो सेंटेंस को वेयर से जोड़ेंगे और उसमें दूसरे सेंटेंस में यदि हियर का प्रयोग है, तब आप वेयर से जोड़ते समय हियर को रिमूव कर देंगे। अगला सेंटेंस है, दिस इज पोरबंदर। यह पोरबंदर है, महात्मा गांधी वाज बॉर्न हियर। महात्मा गांधी का यहाँ जन्म हुआ था। यह पोरबंदर है, महात्मा गांधी का यहाँ जन्म हुआ था। यह जो दूसरा सेंटेंस है इस पोरबंदर की विशेषता बता रहा है कि महात्मा गांधी का यहाँ जन्म हुआ था। तो यह भी देखिए पोरबंदर जो है एक स्थान का नाम है। तो यह जो है दूसरा सेंटेंस हम पोरबंदर के बाद वेयर के साथ लिखेंगे, तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, दिस इज पोरबंदर। दिस इज पोरबंदर वेयर महात्मा गांधी वाज बॉर्न। यह पोरबंदर है जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला सेंटेंस है, लॉर्ड वेलिंगटन फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली। यह जो लॉर्ड वेलिंगटन है, लॉर्ड वेलिंगटन यह वाटरलू का जो युद्ध है बहुत ही चतुराई से लड़ा था। ही डिफीटेड नेपोलियन, और उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया, और उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। तो यह सेंटेंस देखिए दूसरा सेंटेंस जो है यह लॉर्ड वेलिंगटन की विशेषता बता रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, लॉर्ड वेलिंगटन हु फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली डिफीटेड नेपोलियन। डिफीटेड क्या हो जाएगा, नेपोलियन। लॉर्ड वेलिंगटन जो वाटरलू का युद्ध बहुत लॉर्ड वेलिंगटन जो वाटरलू का युद्ध बहुत चतुराई से लड़े थे, उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। अगला सेंटेंस है, वी केम अपॉन अ सर्टेन कॉटेज। हम एक निश्चित कुटिया के पास पहुंचे। हम एक निश्चित कुटिया के पास पहुंचे। हियर अ शेफर्ड वाज लिविंग विद हिज फैमिली। यहाँ पर एक गडेरिया अपने परिवार के साथ रह रहा था। तो यह जो सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस, यह पहले सेंटेंस में काटेज जो है, कुटिया जो है, उसकी विशेषता बता रहा है। और ये जो काटेज है ये हमारा क्या एक प्लेस है। तो दोनों सेंटेंस को जब हम आपस में जोड़ेंगे यहाँ पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, वी केम अपॉन अ सर्टेन कॉटेज। वी केम अपॉन अ सर्टेन कॉटेज वेयर अ शेफर्ड वाज लिविंग विद हिज फैमिली। हम एक निश्चित कुटिया के पास पहुंचे जहां पर एक गडेरिया अपने परिवार के साथ रह रहा था। अगला सेंटेंस है, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर। वह लड़का वहां खड़ा है। द बॉय इज स्टैंडिंग देयर। लड़का वहां खड़ा है। ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। लड़का वहां खड़ा है, वह मेरा भाई है। तो ये जो सेंटेंस है, ही इज माई ब्रदर, इस बॉय की विशेषता बता रहा है। तो इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिखेंगे, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। लड़का जो वहां खड़ा है, कामा इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। लड़का जो वहां खड़ा है, कामा इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। यह हमारा क्या है, इस प्रकार से हमारा यह सेंटेंस बन जाएगा कि लड़का जो वहां खड़ा है क्या है, मेरा भाई है। ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे। वह आज विद्यालय नहीं आया। डू यू नो द रीजन। क्या आप रीजन जानते हैं। तो मैं डू यू नो द रीजन वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल। क्या आप वह रीजन जानते हैं। क्या आप वह रीजन जानते हैं, वह कारण जानते हैं जिस कारण से वह विद्यालय नहीं आया। अगला सेंटेंस है, विल यू गिव मी द वॉच। क्या आप मुझे वह घड़ी देंगे। इट इज ऑन द टेबल। वह मेज पर है। वह मेज पर है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, क्या आप मुझे वह घड़ी देंगे जो मेज पर है। विल यू गिव मी द वॉच विच इज ऑन द टेबल। क्या आप मुझे वह घड़ी देंगे जो मेज पर है, कामा, फिर इसके बाद लगेगा क्वेश्चन मार्क। देखिए हमारा इस जो सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस जो है सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है, इसी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, विल यू गिव मी द वॉच। क्या आप मुझे वह घड़ी देंगे विच इज ऑन द टेबल, जो मेज पर है। अगला सेंटेंस है, आई हैव बॉट अ पेन फ्यू डेज बैक। मैंने एक पेन खरीदा था पिछले कुछ दिन पहले। मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक पेन खरीदा था। आई हैव लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया। मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक पेन खरीदा था
आई हैव लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया। तो यह जो दूसरा सेंटेंस है इस पेन की विशेषता बता रहा है। तो यह जो सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो दूसरा सेंटेंस जो है पेन के बाद लिखेंगे। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, द पेन विच आई बॉट अ फ्यू डे बैक, वह पेन जिसे मैंने पिछले कुछ दिन पहले खरीदा था, हैज लॉस्ट, वो खो गया। वह पेन जिसे मैंने पिछले कुछ दिन पहले खरीदा था, हैज लॉस्ट, वह पेन क्या हो गया, खो गया। अगला सेंटेंस है, अ मैन केम टू मी यस्टरडे, एक व्यक्ति मेरे पास आया, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। अ मैन केम टू मी यस्टरडे, कल मेरे पास एक व्यक्ति आया, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। यह जो दूसरा सेंटेंस है इस मैन की विशेषता बता रहा है। तो दूसरे सेंटेंस को जो है हम इस मैन के बाद लिखेंगे। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, अ मैन हु वॉज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे, एक व्यक्ति जो अंधा था कल मेरे पास आया। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो अंधा था एक व्यक्ति जो अंधा था वो कल मेरे पास आया। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अ मैन हु केम टू मी यस्टरडे कामा वाज ब्लाइंड, एक व्यक्ति जो कल मेरे पास आया था, वाज ब्लाइंड मतलब अंधा था। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगा, जो आपको अच्छा लगता है उससे आप लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे और उससे आप कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस, आपने मेरे किताब को एट अ प्लेस कहीं रख दिया है, आपने मेरे किताब को कहीं रख दिया है। शो मी द प्लेस, आप मुझे उस स्थान को दिखाइए, आपने मेरे किताब को किसी स्थान पर रख दिया है। शो मी द प्लेस, आप मुझे उस स्थान को दिखाइए। तो ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा। देखिए जो सेंटेंस है स्थान के बारे में पूछ रहा है, तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, शो मी द प्लेस वेयर यू हैव पुट माई बुक, आप मुझे उस स्थान को दिखाइए, आप मुझे उस स्थान को दिखाइए जहां पर आपने मेरी किताब को रख दिया है। अगला सेंटेंस है, माई फादर गेव मी अ पेन, मेरे पिताजी ने मुझे एक पेन दिया था, इट वाज लास्ट, और यह पेन जो है खो गया, पेन खो गया। तो ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, माई फादर गेव मी अ पेन विच वाज लास्ट, मेरे पिताजी ने मुझे एक पेन दिया था जो खो गया, मेरे पिताजी ने मुझे एक पेन दिया था जो क्या हो गया, खो गया। माई फादर गेव मी अ पेन विच वाज लास्ट, जो खो गया, मेरे पिताजी ने मुझे एक पेन दिया जो खो गया। अगला सेंटेंस है, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, आप मुझे मेरे कमरे में पा सकते हैं, द रूम इज ऑन द थर्ड स्टोरी, और ये जो मेरा कमरा है वह तीसरे मंजिल पर है। आप मुझे मेरे कमरे में पा सकते हैं और जो मेरा कमरा है वह तीसरे मंजिल पर है। तो यह देखिए इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से बनाएंगे, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम विच इज ऑन द थर्ड स्टोरी, आप मुझे मेरे कमरे में पा सकते हैं जो तीसरे मंजिल पर है। तो यह दूसरा सेंटेंस है, ये रूम की विशेषता बता रहा है। जब हम दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर जो का अर्थ आ रहा है, जो के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, जो के लिए हम हु का भी प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि विच से पहले अगर निर्जीव वस्तु दिया हो या किसी व्यक्ति निर्जीव वस्तु दिया हो या किसी वर्ड तथा एनिमल का नाम दिया हो तो हम विच का प्रयोग करते हैं। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, आप मुझे मेरे कमरे में पा सकते हैं, विच इज ऑन द थर्ड स्टोरी, जो तीसरे मंजिल पर है। अगला सेंटेंस है, दिस इज द स्कूल, यह वही विद्यालय है, आई वाज स्टार्ट हियर इन माई चाइल्डहुड, आई वाज स्टार्ट हियर, मुझे यहाँ पढ़ाया गया था, इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, यहाँ यहाँ मुझे मेरे बचपन में पढ़ाया गया था। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से बनाएंगे, यह जो दूसरा सेंटेंस है स्कूल की विशेषता बता रहा है, और ये जो स्कूल है हमारा एक स्थान है, तो स्थान को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, दिस इज द स्कूल वेयर आई वाज स्टार्ट इन माई माई चाइल्डहुड, यह वही स्कूल है, यह वही विद्यालय है जहाँ पर मुझे मेरे बचपन में पढ़ाया गया था, यह वही विद्यालय है जहाँ पर मुझे मेरे बचपन में पढ़ाया गया था। अब देखिए सेंटेंस में हियर का प्रयोग है टाट के बाद, और जो मैंने सेंटेंस को वेयर से कंबाइन कर दिया तो हियर को हमने रिमूव कर दिया। जहां भी आप दो सेंटेंस को वेयर से कंबाइन करेंगे, अगर सेंटेंस में हियर का प्रयोग है तो उसे आप रिमूव कर देंगे, उसे आप हटा देंगे। अगला सेंटेंस है, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपसे समय के बारे में पूछा जा रहा है, जब आपसे समय के बारे में पूछा जाए तब आप जो है वेन का प्रयोग करेंगे। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूँ, मैं वह समय नहीं जानता हूँ, जब माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, जब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे, मैं वह समय नहीं जानता हूँ जब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। अगला सेंटेंस है,
आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, और यह जो घड़ी है सही समय बताती है। यह जो दूसरा सेंटेंस है, इस घड़ी, यह जो वॉच इसकी विशेषता बता रही है। तो इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से कंबाइन करेंगे कि मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय बताती है। तो आई हैव अ वॉच, देखिए वॉच हमारा क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, तो हम इसके इसके बाद हम विच का प्रयोग करेंगे। आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय बताती है। ही इज द मैन, वह व्यक्ति है। ही हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। वह व्यक्ति है, उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, ही इज द मैन, वह व्यक्ति है, हु हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम, जिसके खिलाफ जो है क्रिमिनल चार्जेस है। वह व्यक्ति है, वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ, वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो ही इज द मैन हु हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम, हु हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पर देखिए अगेंस्ट हिम छूट गया, इस सेंटेंस में मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर जो है क्रिमिनल चार्जेस के बाद आपको लिखना है अगेंस्ट हिम। तो ही इज द मैन हु हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम। दैट ट्रेवलर वाज हंग्री, वह यात्री भूखा था। ही वॉज थ्रस्टी, वह प्यासा था। ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया। ही बेग्ड फॉर फूड, और वह भोजन की याचना की। वह यात्री भूखा था, प्यासा था, वह मेरे घर आया, और उसने भोजन की याचना की। ही बेग्ड फॉर फूड, भोजन की, उसने भोजन की याचना की। अगला सेंटेंस है, दैट ट्रेवलर वाज हंग्री, वह यात्री भूखा था। ही वॉज थ्रस्टी, वह प्यासा था। ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया। ही बेग्ड फॉर फूड, उसने भोजन की याचना की। वह यात्री वह यात्री भूखा था, प्यासा था, वह मेरे घर आया, और उसने उसने भोजन की याचना की। यह जो तीन सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम इस प्रकार से कंबाइन करेंगे। दैट ट्रेवलर, वह यात्री, हु वाज हंग्री एंड थ्रस्टी, जो भूखा था और प्यासा था। वह यात्री जो भूखा था और प्यासा था। केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया। वेयर ही वेक्ड फॉर फूड, जहां पर उसने भोजन की याचना की। वह यात्री जो भूखा था और प्यासा था मेरे घर आया, जहां पर उसने भोजन की याचना की। और इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, वेयर के स्थान पे एंड का प्रयोग करके। यह सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, दैट ट्रेवलर, वह यात्री, हु वाज हंग्री एंड थ्रस्टी, जो भूखा था और प्यासा था। वह यात्री जो भूखा था और प्यासा था केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया। एंड वेक्ड फॉर फूड, और वह भोजन की याचना की, और वह भोजन की याचना की। वह यात्री जो भूखा था और प्यासा था मेरे घर आया और भोजन की याचना की। अगला सेंटेंस है, सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल काज, कुछ लोग जो होते हैं अच्छे कार्यों के लिए अपनी आहुति दे देते हैं। कुछ लोग जो है अच्छे कार्यों के लिए अपनी आहुति देते हैं। दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उनका जो है सभी के द्वारा सम्मान किया जाता है। उनका सभी के द्वारा सम्मान किया जाता है। यह जो दूसरा सेंटेंस है सम पीपुल की विशेषता बता रहा है। तो दूसरे सेंटेंस को जो है हम कुछ रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके दूसरे सेंटेंस को सम पीपुल के बाद लिखेंगे। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, सम पीपुल हु डाई फॉर सम नोबल काज कामा आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, कुछ लोग जो है अच्छे कार्यों के लिए अपनी आहुति दे देते हैं। आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, उनका सभी के द्वारा सम्मान किया जाता है। आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, उनका सभी के द्वारा सम्मान किया जाता है। अगला सेंटेंस है, द बॉयज हैव कम बैक, जो लड़के हैं वापिस आ गए हैं। लड़के जो है वापिस आ गए हैं। दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, वह पिछले महीने दिल्ली गए थे। वे पिछले महीने दिल्ली गए थे। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, द बॉयज हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, वे लड़के जो दिल्ली पिछले महीने गए थे, कामा हैव कम बैक, वापिस आ गए। वे लड़के जो पिछले महीने दिल्ली गए थे, हैव कम बैक, वापिस आ गए हैं। अगला सेंटेंस है, ही ओन्स अ डॉग, वह एक कुत्ते को अपनाता है। द चिल्ड्रेन आर फ्रिटेंड ऑफ इट, जो बच्चे हैं उससे भयभीत होते हैं। जो बच्चे हैं इससे भयभीत होते हैं, बच्चे भयभीत होते हैं। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, द चिल्ड्रेन आर फ्रिटेंड ऑफ द डॉग, बच्चे जो हैं
बच्चे जो है घबराते हैं, भयभीत हो जाते हैं। आफ्टर द डॉग मतलब उस कुत्ते से पीछे हूँ जिसे वो अपनाता है। बच्चे जो है भयभीत हो जाते हैं उस कुत्ते से जिसे वो अपनाता है। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ही ओन्स अ डॉग, वह एक कुत्ते को अपनाता है, ऑफ विच चिल्ड्रन आर फ्रीटेंड, ऑफ विच द चिल्ड्रन आर फ्रीटेंड, वह एक कुत्ते को अपनाता है, ऑफ विच मतलब होता है जिससे, द चिल्ड्रन आर फ्रीटेंड जिससे बच्चे क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। अगला सेंटेंस है, आई हर्ड द न्यूज, मैंने समाचार सुना। आई वेंट टू हॉस्पिटल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया। आई द हॉस्पिटल इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, हॉस्पिटल मेरे घर से दूर नहीं है। आई हर्ड द न्यूज, मैंने समाचार सुना। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया। द हॉस्पिटल इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, हॉस्पिटल मेरे घर से दूर नहीं है, हॉस्पिटल मेरे घर से दूर नहीं है। यह सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, वेन जब, आई हर्ड द न्यूज जब मैंने समाचार को सुना, कामा आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया। विच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, जो मेरे घर से दूर नहीं है। जब मैंने समाचार को सुना, मैं हॉस्पिटल गया जो मेरे घर से दूर नहीं है। यह तीसरा सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस में आई हुई हॉस्पिटल की विशेषता बता रहा है, तो दूसरे सेंटेंस को हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद लिखेंगे। ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा, व्हेन आई हर्ड द न्यूज, जब मैंने समाचार को सुना, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया, जो विच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, जो मेरे घर से दूर नहीं है। अगला इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एज सुन एज आई हर्ड द न्यूज, जैसे ही मैं समाचार को सुना, जैसे ही मैं समाचार को सुना, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया, विच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, जो मेरे घर से दूर नहीं था। जैसे ही, एज सुन एज आई हर्ड द न्यूज, जैसे ही मैंने समाचार को सुना, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया जो मेरे घर से दूर नहीं था। जैसे ही मैंने समाचार को सुना, मैं हॉस्पिटल गया जो मेरे घर से दूर नहीं था। तो यह है एक्सीलेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको एक एक को मैंने आपको हल करके बताया किस प्रकार से आप जो है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो को इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। थैंक यू।